हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की, लेकिन पहले हम देखेंगे कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चंस जो इसी एडिटोरियल से बनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, मिस्टर राव इज फेसिंग एन अपहिल स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल सर्वाइवल आफ्टर लूजिंग पावर टू अ रिसर्जेंट कांग्रेस ऑन 2023। यहाँ भाई गलती जो है वो इस पार्ट में है कि ऑन नहीं आएगा, इन आएगा। मैंने बता रखा है आपको कि पर्टिकुलर डे या डेट की बात आप करते हो तो ऑन लगता है, पर्टिकुलर किसी मंथ या ईयर की बात करते हो तो इन लगता है। तो यहाँ 2023 ईयर की बात है, इस कारण से इन लगेगा। तो मिस्टर राव जो है वो फेस कर रहे हैं, मिस्टर राव जो है सामना कर रहे हैं किसका? अपहिल स्ट्रगल का। अपहिल का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल, ठीक है, टफ, ऑर्डियल, आर्डस, ये सब मतलब होते हैं इसके। बहुत ही मुश्किल स्ट्रगल का फॉर पॉलिटिकल सर्वाइवल, राजनीतिक सर्वाइवल के लिए, जीवन यापन के लिए, आफ्टर लूजिंग पावर, किसके बाद? सत्ता खोने के बाद। और सत्ता इन्होंने हारी किसके कारण है, किसके समक्ष इनकी हार हुई है? तो रिसर्जेंट कांग्रेस, मतलब फिर से जो रिवाइव हुई कांग्रेस है, जो फिर से सक्रिय हुई कांग्रेस है, उसके सामने। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे इन आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, कविता पब्लिकली ब्लेम्ड हर कजिन्स फॉर हर फादर्स प्लाइट्स। प्लाइट जो होता है ना वो पीटीएबल कंडीशन को बोलते हैं, और ये जो कंडीशन है ये सिंगुलर होता, मतलब अनकाउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ प्लाइट आएगा, प्लाइट्स नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? पीटीएबल कंडीशन, दयनीय स्थिति। दयनीय स्थिति को हम क्या बोलते हैं? प्लाइट। ठीक। नेक्स्ट है, द टू लीडर्स हैव बीन क्लोज टू द पेट्रियार्क एंड हिज सन सिंस मेनी इयर्स। अब यहाँ पे सिंस नहीं आके क्या आएगा? फोर आएगा। दो लीडर्स जो हैं वो बहुत ही नजदीक रहे हैं। पैट्रियार्क का मतलब होता है जो सुप्रीमो है, चीफ है, जो फाउंडर है पार्टी का, उसको पैट्रियार्क कहा है। तो दोनों नेता जो हैं वो बहुत ही नजदीक रहे हैं पैट्रियार्क के और उसके बेटे के, कई काफी वर्षों से। अब ये काफी वर्ष जो है ना, कोई टाइम का नाम नहीं है, और जब तक टाइम का नाम नहीं आता है तब तक हम सिंस नहीं लगाते हैं। नंबर 4 में आइए, मिस कविता वेंट पब्लिक। मिस कविता जो हैं वो सार्वजनिक, मतलब विद द चार्जेस, मतलब उन्होंने आरोपों को सार्वजनिक कर दिया। एंड द पार्टी है सस्पेंडेड, और पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। तो यहां देखिएगा एंड के पहले क्या है? वेंट, सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट की बात है, तो एंड के बाद भी वही आएगा, क्योंकि एंड जो है वो दोनों साइड में चीजों, सेम चीजों को ही कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे हैज हटेगा, सस्पेंडेड रहेगा, सेकंड फॉर्म रहेगी। और एक अंतिम क्वेश्चन है, मिस कविता रिजाइन फ्रॉम द पार्टी। मिस कविता ने इस्तीफा दिया पार्टी से। एंड शी यट टू रिवील हर नेक्स्ट स्टेप, लेकिन उन्होंने अभी तक भी अपना अगला स्टेप रिवील नहीं किया। रिवील का मतलब डिस्क्लोज नहीं किया है, बताया नहीं है कि आगे वो क्या करने वाली हैं। तो यहाँ शी इज यट टू रिवील ये बनना चाहिए। यट टू का मतलब, इज यट टू का मतलब है ऐसा करना शेष है। ठीक है, अभी भी उनको ऐसा करना शेष है, तो यहाँ इसने क्रिया नहीं लगाई थी, इस कारण से गलती थी। तो ये तो कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चंस हुए, और ये सारे क्वेश्चंस एडिटोरियल से ही हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलो साहब, आज के एडिटोरियल को डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो टोन जो है पैसेज का वो पॉलिटिकल कमेंट्री है, मतलब एक राजनीतिक लेख है और उसी पर कमेंट्री की गई है। जो भी दिखा, जो भी ऑब्जर्व किया लेखक ने वो लिखा। तो एडिटोरियल है के कविता नाम से जो महिला है उनके सार्वजनिक झगड़े जो चल रहा है खुद के परिवार के साथ, उस बारे में। और बीआरएस एक पार्टी है, उसी के भीतर, है ना, उसके भीतर जो उनके परिवार से झगड़ा चल रहा है उस बारे में एडिटोरियल है। स्पार्क्ड बाय द सीबीआई प्रोब, और ये किस कारण से हुआ कि भाई एक कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो नाम से एक परियोजना है, उसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी, उसके चलते ये झगड़ा हुआ। रिवीलिंग ए पावर स्ट्रगल, और ये दर्शा रहा है कि सत्ता के लिए लड़ाई है, रेदर देन आइडियोलॉजिकल फाइट। ये कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है, सत्ता के लिए लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे आज के एडिटोरियल में। तो देखिएगा, फैमिली पॉलिटिक्स दे रखा है, तो पारिवारिक राजनीति ऑन द फ्यूड इन द भारत राष्ट्र समिति। भारत राष्ट्र समिति जो बीआरएस था उसकी फुल फॉर्म है, और फ्यूड का मतलब झगड़ा होता है। ठीक है, फ्यूड का मतलब क्या होता है? झगड़ा। यहां दे रखा है, देखो ये फ्यूड जो शब्द है इसका मतलब है झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट। ठीक है, इन सभी वर्ड्स के लिख देता हूं। जोसल का मतलब संघर्ष करना है, संघर्ष करना, वैसे धक्का मुक्की करना भी होता है ना। वेज का मतलब है जारी रखना या कोई युद्ध लड़ना, है ना, इसको भी बोलते हैं। एलिज्ड का मतलब है तथाकथित। ट्रिगर का मतलब है कारण बनना, उत्पन्न करना, ये भी होता है। कारण बनना भी कह सकते हो,
या इसको आप शुरुआत करना भी कह सकते हो। और पैट्रियार्क का मतलब है मुखिया, जो हेड है, चीफ है, फाउंडर है, सुप्रीमो है, उसको बोलेंगे क्या? पैट्रियार्क। अब देखिए, फैमिली पॉलिटिक्स का मतलब पारिवारिक राजनीति, किसको लेकर लिखा गया है? फ्यूड को लेकर, झगड़े को लेकर। झगड़ा मतलब डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट, किसमें झगड़ा चल रहा है? भारत राष्ट्र समिति में। नीचे दे रखा है कविता इज जोसलिंग, कविता जो है वो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कविता सब्जेक्ट है, इज जोसलिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है। वो संघर्ष कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, compete कर रही हैं, कॉन्टेस्ट कर रही हैं, किसके? सत्ता के लिए। और सत्ता किस में? बीआरएस में। जो विद इन है ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, तो ये भारत राष्ट्र समिति जो है उसमें सत्ता की लड़ाई ये लड़ रही हैं। नॉट वेजिंग एन आइडियोलॉजिकल फाइट, ये कोई लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। फाइट के लिए एक इक्वल, जिसको हम बोलते हैं कि एक प्रॉपर वर्ड जो आना चाहिए, है ना, ये आपको ध्यान रखना होता है। क्लोज टेस्ट में कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, आपको ब्लैंक दे दिया जाएगा और ब्लैंक में कहा जाएगा कि बैटल है, फाइट है, उसके पहले ब्लैंक में क्या आएगा? क्या वो वहां पे परफॉर्म आएगा? क्या वो वहां पे एग्जीक्यूट आएगा? क्या वेज आएगा? ऐसे करके क्वेश्चन मिलते हैं, तो वहां वेज एक प्रॉपर वर्ड है। ठीक है, तो कविता जो है वो बीआरएस के भीतर सत्ता की लड़ाई लड़ रही है, कोई वैचारिक लड़ाई नहीं लड़ रही है। ठीक है, आगे कह रहा द डिसीजन बाय द कांग्रेस लेड तेलंगाना गवर्नमेंट, डिसीजन किसके द्वारा? कांग्रेस के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार जो चल रही है उसके द्वारा। और डिसीजन क्या है? सीख, सीख का मतलब चाहना, तलाशना या मांग करना होता है। सीख की सेकंड फॉर्म सॉट और थर्ड फॉर्म भी सॉट होती है। सीख, सॉट, सॉट। चाहना, तलाशना, मांग करना, इसका मतलब डिमांड भी होता है, इसका मतलब डिजायर भी होता है। ठीक है, चाहना, तलाशना, मांग करना, सर्च भी होता है, ये सारे मतलब होते हैं इसके। तो निर्णय, निर्णय किसके द्वारा? कांग्रेस के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार का निर्णय। और क्या निर्णय? कि एक सीबीआई जांच करवाई जाए। ठीक है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के द्वारा जांच करवाई जाए। अब इंक्वायरी जो है उसके साथ इनटू लगता है, ध्यान रखेंगे। जांच किस चीज की? अलेज्ड, तथाकथित। अलेज्ड का मतलब देखो यहां पे दे रखा है परपर्टेड, क्लेम्ड या सपोज्ड। तथाकथित इरेगुलरिटीज की, इरेगुलरिटीज देखो याद रखो, जो दो दो अक्षर आते हैं ना एक साथ में, इसको इरेगुलरिटी नहीं पढ़ते, इरेगुलरिटी। दो बार आर को रे दो बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ना है इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटीज, है ना। इसको बोलते हैं डिस्क्रिपेंसीज, मतलब अनियमितताएं। तथाकथित अनियमितताओं की जांच, रिलेटेड टू जो संबंधित है, रिलेटेड में टू लगता है ना, किससे संबंधित है? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना से। इरिगेशन का मतलब सिंचाई होता है, ये परियोजना बोलते हैं इसको, प्रोजेक्ट को हिंदी में। अब इस डिसीजन ने क्या कर दिया है? हैज ट्रिगर, इसने ट्रिगर कर दिया है, इसने कोज, ये कारण बना है, इसने स्पार्क कर दिया है, इसने उत्पन्न कर दिया है अफ्यूड, एक झगड़ा। झगड़ा किस में? भारत राष्ट्र समिति के परिवार में, है ना। भारत राष्ट्र समिति, पैट्रियार्क के चंद्रशेखर राव। तो ये जो है ये परिवार है, परिवार किसका है? ये इनके, इस पार्टी के सुप्रीमो जो हैं के चंद्रशेखर राव, उनके परिवार में झगड़ा है। तो डिसीजन, सीधा सीधा सेंटेंस अगर देखोगे तो इतना छोटा सा सेंटेंस था, द डिसीजन हैज ट्रिगर्ड, इस डिसीजन ने ट्रिगर कर दिया है फ्यूड। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है। डिसीजन जो है दे रखा है कि डिसीजन क्या है, तो इसलिए द का प्रयोग दे रखा है। ठीक है, तो जब आप नाउन के बारे में कोई भी जानकारी आपको मिले, चाहे पहले मिले चाहे बाद में मिले, तो उससे पहले द लगाते हैं। तो डिसीजन ने ट्रिगर कर दिया है, कोज किया है, स्पार्क किया है, इनिशिएट किया है, कारण बना है झगड़े का। झगड़ा किस में? परिवार में। परिवार किसका है? बीआरएस के जो सुप्रीमो है, चीफ है, मुखिया है के चंद्रशेखर राव, उनके परिवार में। और ये डिसीजन क्या था, उसकी चर्चा यहां से लेकर यहां तक की गई है। ये डिसीजन था, कांग्रेस के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार है उसके द्वारा डिसीजन लिया गया था। और क्या डिसीजन है? कि भी सीबीआई जांच करवाई जाए। किसकी जांच? इस परियोजना में जो भी अनियमितताएं हुई हैं उनकी जांच। ठीक है, एलेज्ड है वो एडजेक्टिव है यहाँ पे, इरेगुलरिटीज है वो नाउन है। ठीक है भाई, आगे चला जाए। ये आपको दिख ही रहा है, ये सीबीआई जांच को दर्शा रहा है। मिस्टर राव द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, मिस्टर राव जो कि पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनसे पहले द लगता है, ऑर्डिनल नंबर होते हैं ये, है ना। मिस्टर राव जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं तेलंगाना के, बीच में इन्होंने कहा कि जिन्होंने दो बार ये सत्ता में रहे, दो बार मुख्यमंत्री रहे, दो टर्म्स इन्होंने सर्व किए। हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये संबंध किससे रख रहा है? अपने एंटेसिडेंट से। एंटेसिडेंट कौन है? मिस्टर राव की बात ही कर रहा है। तो इन्होंने सर्व किया, है ना। क्या सर्व किया? दो टर्म सर्व किए, ये ऑब्जेक्ट है। अब मिस्टर राव की वर्ब यहाँ पे है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ये फेस कर रहे हैं, अब ये सामना कर रहे हैं अपहिल स्ट्रगल का। अपहिल का मतलब है बहुत ही कठिन, बहुत कठिन को बोलते हैं अपहिल, बहुत कठिन। टफ कह सकते हो, आर्डस कह सकते हो, ग्रूलिंग कह सकते हो।
ठीक है। तो इन्होंने बहुत ये संघर्ष का सामना कर रहे हैं, और बहुत ही कठिन संघर्ष किसके लिए? पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, राजनीतिक सर्वाइवल के लिए। किसके बाद? आफ्टर यहाँ प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन का प्रभाव देखिए आईएनजी आ रहा है, और लूज किसके सामने कर रहे हैं? हार किसके सामने रहे हो, उसके लिए टू लगता है। सत्ता हारने के बाद, सत्ता किसके सामने हारी है? उस कांग्रेस के सामने जो रिसर्जेंट है, जो रिवाइव कर रही है। ठीक है, वैसे पार्टियों के नाम से पहले द लगता है, लेकिन इसने क्या किया, एक ए लगा रखा है इस कांग्रेस, मतलब वो कांग्रेस जिसने रिवाइव किया है, इसलिए यहाँ पे द नहीं लगाया, वरना तो हम द लगा देते। तो यहाँ पे है पुनः सक्रिय, जो पुनः सक्रिय हो गया है, जो फिर से सक्रिय हो गया है, जो पुनः सक्रिय हो गया है, उसे हम कहेंगे रिसर्जेंट। रीबाउंडिंग कह सकते हो, री इनविगोरेटेड कह सकते हो, रिवाइव्ड कह सकते हो। और एक दे रखा प्लाइट, प्लाइट का मतलब दुर्दशा है। ठीक है, तो कह रहे मिस्टर राव जो पहले मुख्यमंत्री रहे तेलंगाना के, जिन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया, अब वो एक बहुत ही कठिन संघर्ष का सामना कर रहे हैं, पॉलिटिकल सर्वाइवल की। अब राजनीति में रह भी पाएंगे क्या? ये सर्वाइव करना ही मुश्किल हो गया है इनके लिए। किसके बाद? 2023 में कांग्रेस, और कांग्रेस भी कैसी, जो रिसर्जेंट है, रिवाइव हुई है, रिबाउंड किया है, बाउंस बैक किया है, उस कांग्रेस ने, है ना, उसके सामने ये हार गए। उसके बाद तो यहां से यहां तक एक सेंटेंस पूरा हो गया। के कविता हिज पॉलिटिकल, हिज डॉटर, के कविता जो कि उनकी बेटी है, हैज, अब ये के कविता यहाँ पे इसने एक दे दिया, अपोजिशन केस दिया है कि नाउन के साथ में एक और नाउन दिया है, डॉटर समझाया है कि कौन है के कविता। अब इसकी वर्ब जो है वो ये है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, पब्लिकली है वो एडवर्ब है। तो के कविता ने पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से, अपने जो चचेरे भाई हैं या बहन हैं, ठीक है, हालांकि यहाँ पे भाई हैं, दोनों नाम दे रखे हैं, है ना, इन दोनों भाइयों को ब्लेम किया है, दोष डाला है इन पर। क्या नाम है इनके? डैश आगे बताया है, एक तो है वरिष्ठ नेता टी हरीश राव, और दूसरे हैं भूतपूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सांसद रहे हैं, जे संतोष कुमार, है ना। इन पर आरोप लगाया है, किसके लिए? अपने पिता की इस दुर्दशा के लिए। ये चित्र दर्शा रहा है कि के राव जो हैं वो देखो संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो के कविता जो उनकी बेटी है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने कजिन्स पर, कजिन के बारे में एक बात ध्यान रखिए कि कजिन के साथ में कभी भी ब्रदर और सिस्टर नहीं लगता है। कजिन शब्द के साथ ब्रदर या सिस्टर ये नहीं लगेगा, ये याद रखेंगे आप। कजिन के साथ न ब्रदर लगेगा न सिस्टर लगेगा, ठीक, कजिन अकेला ही रहेगा। तो अब यहां पे समझाऊं मैं कि कविता तो प्रॉपर नाउन है, हिज डॉटर में हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, डॉटर नाउन है, ये नाउन हो गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद हैज है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये मैन वर्ब है, हर पजेसिव एडजेक्टिव है, कजिन्स नाउन है। ठीक है, आगे सीनियर लीडर, सीनियर एडजेक्टिव है, लीडर नाउन है, ये नाउन है, नाम दे रखा है, एंड कंजंक्शन है, फॉर्मर एडजेक्टिव है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो नाउन है, ये भी नाउन है, फोर प्रेपोजिशन है, हर पजेसिव एडजेक्टिव है, फादर नाउन है, अपोस्ट्रोफे है तो जिनेटिव केस है। ठीक है, प्लाइट है वो नाउन है, जिनेटिव केस से पहले और जिनेटिव केस के बाद, अपोस्ट्रोफे से पहले और अपोस्ट्रोफे के बाद दोनों साइड में नाउन मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, द टू लीडर्स, दोनों नेता, कौन से दोनों नेता? जो कजिन्स पर आरोप लगाया है ना, उसकी बात कर रहे हैं। दोनों कजिन्स जो हैं, हैव बीन नोन टू, इनको जाना जाता है। वैसे नो का नो में आईएनजी नहीं लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नो एक ऐसी क्रिया है जिसके साथ में हम आईएनजी नहीं लगाते हैं जनरली। ठीक है, ये पैसिव दिया है इसने प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, तो चूंकि इनको जानते कौन है, ये कह रहा है कि दोनों लीडर्स की पहचान ये है कि टू बी क्लोज, कि ये बहुत नजदीक है। क्लोज का मतलब यहाँ पे इंटीमेट है, ये नजदीक है किसके? द पेट्रियार्क। पेट्रियार्क का मतलब क्या है? वही चीफ है ना, ये चीफ हैं, सुप्रीमो हैं, ठीक है, मुखिया हैं, किसके? एज वेल एज इज सन, और साथ साथ में एज वेल एज का मतलब है टू, टी डबल ओ, ठीक है, बेटे के भी। तो दोनों नेता जो हैं, जो दोनों कजिन्स नाम बताए थे, एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, और दूसरा जो है वो क्या रहा है? दूसरा जो है वो सीनियर लीडर रहा है। ये दोनों ही जो लोग हैं, इनके बारे में ये ज्ञात है कि ये पैट्रियार्क जो हैं, राव जो हैं, उनके बहुत नजदीकी रहे हैं, उनके बेटे के बहुत नजदीक रहे हैं, और उनका बेटा के बारे में बता रखा है कि ये अनॉइंटेड सक्सेसर है। अनॉइंटेड वैसे जो होता है ना, वो तेलाभिषेक करने को बोलते हैं, स्मेयर विद ऑयल, इसका एग्जैक्ट जो मतलब है वो है स्मेयर विद ऑयल। क्या मतलब है? स्मेयर विद ऑयल, तेलाभिषेक बोलते हैं इसको, है ना, पूरे शरीर को तेल से नहला देना, उसको बोलते हैं
अनॉइंट, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब जो है मनोनीत है, अपॉइंटेड है, चोजन है, चुना हुआ है ना, या डेजिग्नेटेड है, तो चुना हुआ कह सकते हो या मनोनीत कह सकते हो। चुना हुआ, मनोनीत, ये सब इसके मतलब है। और यही सक्सेसर है। सक्सेसर होता है उत्तराधिकारी। सक्सेसर क्या होता है? उत्तराधिकारी। इसका एंटोनिम होता है सक्सेसर का, देखो एयर और इनहेरिटर ये इसके सिनोनिम हो गए। इसका एंटोनिम होता है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब अगर कोई व्यक्ति पहले आया है तो वो प्रीडिसेसर है, बाद में आएगा वो सक्सेसर है। ठीक है, जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनसे पहले मनमोहन सिंह थे, वो प्रीडिसेसर थे, इनके बाद जो भी होगा वो इनका सक्सेसर होगा, ऐसे इसको समझ लीजिए। तो ये एक अनॉइंटेड सक्सेसर है के.टी. रामाराव। ठीक है अब ये के.टी. रामाराव उनके बेटे का नाम है। तो ये दोनों नेता जो हैं कजिन्स हैं, इनके बारे में ये जानते हैं लोग कि भाई ये बहुत घनिष्ठ हैं, बहुत नजदीक हैं पैट्रियार्क के, मतलब मिस्टर राव के, जो कि फाउंडर रहे हैं इस पार्टी के। और साथ ही उनका बेटा, और बेटे के बारे में कहा है कि यही एक डेजिग्नेटेड कहें या अपॉइंटेड कहें या सेलेक्ट चोजन कहें, सक्सेसर हैं, इनका नाम है के.टी. रामाराव। मिस्टर राव इज नॉट अ नॉविस। अब मिस्टर राव जो है वो कोई नौसिखिया तो है नहीं। अब मिस्टर राव के बारे में लेखक कह रहा है कि भाई कोई नौसिखिया तो है नहीं कि धोखा खा जाएगा, तो नॉविस का मतलब नौसिखिया है। नौसिखिया है ना, जिसने शुरुआत ही की हो, सीख तोड़ हो, ऐसा तो है नहीं। बिगिनर, टायरो, नियोफाइट भी एक वर्ड होता है, नियोफाइट। ठीक है, एंड ही नोज बेटर, और वो बहुत अच्छे से जानते हैं, देन टू बी मिसलेड, किसकी तुलना में बेहतर जानते हैं कि ये मिसलीड नहीं कर सकता इन्हें कोई। ये मिसलेड जो है वो मिसलीड की थर्ड फॉर्म है। मिसलीड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मिसलेड होती है वो सेकेंड फॉर्म, और मिसलेड ही होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इनको कोई मिसलीड कर दे, टू बी मिसलेड है, ये पैसिव वॉइस है कि किसी के द्वारा भी आप इसको मिसलीड कर दें, ऐसा नहीं है, वो तो बेहतर जानते हैं, ये कहना चाह रहा है। तो मिस्टर राव की वर्ब है वो इज है, नॉट हैड वर्ब ऑफ निगेशन है। तो मिस्टर राव कोई नो सीखिया नहीं है, नोविस यहाँ पे नाउन हो जाएगा। एंड ही नोज, और ही है वो प्रोनाउन है इनके लिए, वो नोज वो जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं, किसकी तुलना में ज्यादा, कि वो मिसलीड हो जाए उससे ज्यादा जानते हैं कि मिसलीड नहीं होंगे, मतलब वो किसी से दिग्भ्रमित होने वाला इंसान नहीं है ये। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे कह रहा है मिस कविताज, अभी मिस जो लगाते हैं ना, ये किसी भी महिला के मैरिटल स्टेटस को डिनोट नहीं करना चाहें तो लगाते हैं। अगर आप किसी महिला के बारे में बताना नहीं चाहें कि विवाहित है कि अविवाहित है, तो आप एक ऑनरिफिक वर्ड लगाते हैं, उसका नाम है मिज। वैसे महिला अगर अविवाहित है तो उसके लिए मिस लगाते हैं, विवाहित है तो उसके लिए मिसेज लगाते हैं। और ये मिज जो है ये क्या है? ये वो महिला है जिसके बारे में आप मैरिटल स्टेटस डिनोट नहीं करना चाहते। जनरली सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा होता है, वहां पे मिस लगता है। तो मिस कविताज एक्यूजेशंस, एक्यूजेशंस का मतलब आरोप है, एलिगेशन या चार्ज है, तो आरोप इसे कहेंगे आप। तो मिस कविता के जो आरोप हैं आर, अभी एक्यूजेशंस की वर्ब है, हेंस, हेंस एडवर्ब है, इस प्रकार से, इन दिस वे, है ना। मोर अबाउट, किसके बारे में ज्यादा है, अ टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर जो होता है रस्सा कस्सी का खेल होता है, इमेज देख लो, एक तरफ दोनों तरफ रस्सियां खींचते हैं ना, उसको टग ऑफ वॉर बोलते हैं। तो इसको आप संघर्ष कह सकते हो, ना, सत्ता की लड़ाई कह सकते हो। जो फिलहाल इस परिप्रेक्ष्य में सही बैठेगा वो ये बैठेगा, संघर्ष, सत्ता की लड़ाई, ये इस प्रसंग में सही लगेगा। इनहेरिटेंस का मतलब विरासत है। एक नए वर्ड के दर्शन होंगे आपको, स्पॉइल्स नाउन है। स्पॉइल अकेला होता है वर्ब के रूप में तो बिगाड़ना, खराब करना होता है, लेकिन स्पॉइल्स अगर है, नाउन है, इसका मतलब है लाभ, गेन्स, रिवॉर्ड्स या प्रॉफिट्स। और एविडेंटली का मतलब है स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली कह दो, क्लियरली कह दो, मैनिफेस्टली कह दो, स्पष्ट रूप से। ठीक है, अब देखो कविता के जो एक्यूजेशंस हैं, आरोप हैं, वो इस प्रकार से टग ऑफ वॉर के बारे में ज्यादा हैं, मतलब रस्सा कस्सी का खेल चल रहा है इनके बीच में। ये एक सत्ता की लड़ाई ज्यादा है विद इन द फैमिली, फैमिली के भीतर, फॉर इनहेरिटेंस, किसके लिए, विरासत के लिए, कि विरासत हमें मिल जाए, कुर्सी हमें मिल जाए, एंड द स्पॉइल्स ऑफ पावर, और पावर का, सत्ता का लाभ है वो मिल जाए, ये लड़ाई ज्यादा है। फिर समझिएगा, मिज कविता के जो आरोप इसलिए ज्यादा किस बारे में है कि फैमिली के भीतर जो एक सत्ता की लड़ाई चल रही है उस बारे में ज्यादा है। और ये लड़ाई चल किसके लिए रही है, इनहेरिटेंस के लिए, और किसके लिए, पावर के बेनिफिट के लिए, लाभ के लिए। डिस्पाइट लूजिंग, डिस्पाइट प्रेपोजिशन है,
प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई क्रिया लगती है तो आईएनजी लगता है, तो लूज की आईएनजी फॉर्म है। देखो इसको लूज बोलते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म लॉस्ट होती है, इसकी थर्ड फॉर्म लॉस्ट होती है। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ठीक है। लूज इसका प्रोनाउंसिएशन है, जबकि ये जो होता है ना इसको लूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूस। और ये जो होता है LOSS, इसको लॉस बोलते हैं। तो ये अलग अलग चीजें, ध्यान रखिएगा। तो क्या कहना चाह रहा है? डिस्पाइट लूजिंग द असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद, डिस्पाइट क्या होता है? के बावजूद। तो विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद शी वॉज गिवन, शी यहाँ पे कविता के लिए सब्जेक्ट हो गया, मतलब प्रोनाउन हो गया, वॉज गिवन पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। इनको दिया गया अ पार्टी नॉमिनेशन, मतलब पार्टी नामांकन इनका किया गया, किस रूप में? जो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो मतलब विधान परिषद सदस्य है, उस रूप में इनका नामांकन भी किया गया। बट शी एविडेंटली थिंक्स, लेकिन उनको तो स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है या सोचती हैं कि वो ज्यादा डिजर्व करती, ज्यादा बेहतर डिजर्व करती हैं। ठीक है, कह रहा है कि असेंबली इलेक्शन हार गई थी, ये विधानसभा चुनाव हार गई थी, उसके बावजूद भी उनको मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC का जो नॉमिनेशन इनको मिला। ठीक है, और लेकिन वो, बट यहाँ कंजंक्शन हो गया, शी प्रोनाउन कविता के लिए आ रहा है, एविडेंटली एडवर्ब है। ठीक है, ये आपका वर्ब हो गया। वो उनको स्पष्ट रूप से लगता है, सोचती हैं कि शी डिजर्व बेटर, कि उनको ज्यादा बेहतर मिलना चाहिए था, वो इस चीज के ज्यादा योग्य थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। विद हर फादर, अपने पिता के साथ, ब्रदर एंड कजिन्स नॉट विलिंग टू ऑब्लाइज हर। ऑब्लाइज का मतलब क्या है? ऑब्लाइज का मतलब है किसी का साथ देना, किसी का साथ देना, किसी को फेवर करना। ठीक है, विद हर फादर, ब्रदर एंड कजिन्स, ना तो पिता साथ देंगे, ना भाई, और ना ही चचेरे भाई। वो तीनों ही इच्छुक, मतलब चारों ही इच्छुक नहीं है। दो कजिन्स हो गए, एक ब्रदर एक फादर, ये चारों ही विलिंग नहीं है ना। नॉट विलिंग का एक सिनोनिम होता है, जब कोई आप कहो कि नॉट विलिंग है, तो इसका एक सिनोनिम होता है रिलक्टेंट। नॉट विलिंग का सिनोनिम है रिलक्टेंट। तो ये इच्छुक नहीं है टू ऑब्लाइज हर, उनका साथ देने के लिए मिस कविता। अब चूंकि इस चीज के साथ, चूंकि विद आ रहा है, विद का प्रभाव है कि आईएनजी दे रखा है। ठीक है, कि ये सब, वैसे विलिंग तो एडजेक्टिव भी होता है, कोई खास बात नहीं है आईएनजी ना भी लगाएं, लेकिन ये एडजेक्टिव है। तो इसके साथ कि उनके कोई भी रिश्तेदार जो है साथ नहीं देंगे उनका, तो मिस कविता वेंट पब्लिक, इनको पता था ऐसा होगा। तो ये इन्होंने क्या किया, ये सार्वजनिक चली गई विद द चार्जेस, उन आरोपों को लेकर, आरोप सार्वजनिक कर दिए इन्होंने। ये इसकी वर्ब हो गई। एंड द पार्टी सस्पेंडेड, पार्टी ने क्या किया, रिएक्शन दिया कि उनको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, सस्पेंड कर दिया मतलब इनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, मिस कविता हैज रिजाइंड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, मिस कविता ने रिजाइन किया है फ्रॉम द पार्टी, पार्टी से, एंड हर पोजीशन, अपने पद से, एज एन MLC, और पद क्या था? MLC का पद था। ठीक है, एंड डिटर्मिनर है तो ये नाउन हो जाएगा, पद का नाम है। एज है वो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन जब एज का मतलब के रूप में हो तो ये प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया पार्टी से भी, और किससे? अपने पद से भी, जो पद क्या था? MLC का पद था। तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।